नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त शिक्षा विभाग से सबसे बड़ी खबर आ रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। के पाठक की कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो वायरल करने वाले डीपीओ निलंबित। माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश झा को विभाग ने निलंबित कर दिया है। बीते 20 फरवरी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के संध्याकालीन वीडियो वायरल मामले में विभाग ने डीपीओ माध्यमिक पर कार्रवाई की है। अपर सचिव शिक्षा विभाग सुबोध कुमार चौधरी ने कहा है कि रजनीश कुमार झा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता सहरसा के द्वारा 20 फरवरी 2024 को संध्याकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो क्लिप बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद नहीं होगा नवनियुक्त अध्यापकों का योगदान। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने विद्यालय में पदस्थापन और योगदान करने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके पहले शिक्षा विभाग ने ऐसे 9 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को 29 फरवरी तक का समय दिया था। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि 10 मार्च के बाद उनका विद्यालय में योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में बदला परीक्षा का पैटर्न। अब हर जिले में अलग होगा प्रश्न पत्र। बिहार के सरकारी स्कूल में 18 मार्च से होने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार विभाग ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। बिहार के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। 18 मार्च से शुरू होने वाली इस वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की छपाई के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। हर जिले के लिए अलग अलग टेंडर जारी किया गया है। खास बात यह है कि प्रत्येक जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। यह पहला मौका होगा जब विभाग के स्तर से ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को इस बार परीक्षा में अंक की जगह ग्रेड देने की तैयारी है। परीक्षा में कोई बच्चा नहीं होगा फेल। विभागीय निर्देश के अनुसार स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विशेष कक्षाएं प्रतिदिन आयोजित की जा रही है। निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा वार्षिक परीक्षा में असफल होता है तो उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। इसको देखते हुए स्कूलों के शिक्षक प्रतिदिन कमजोर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हैं। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभाग को भेजी जा रही है। कैसा होगा प्रश्न पत्र? प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की कागज की क्वालिटी और साइज का विवरण डीईओ कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका A3 साइज का होना चाहिए और कागज की क्वालिटी 70 GSS की होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उत्तर लिखने में आसानी हो। प्रश्न पत्र की छपाई के बाद वर्गवार और विषयवार अलग अलग 600 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का बंडल तैयार किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके तहत कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 18 से 21 मार्च तक होगी। इसी तहत कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा 21 से 28 मार्च तक चलेगी। सभी कक्षाओं की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगी। कक्षा 5 और 8 परीक्षा की तिथि 18 मार्च प्रथम पाली भाषा हिंदी उर्दू बांग्ला, द्वितीय पाली अंग्रेजी 19 मार्च गणित प्रथम पाली, द्वितीय पाली पर्यावरण सामाजिक विज्ञान 20 मार्च विज्ञान केवल कक्षा 8 के लिए, द्वितीय पाली संस्कृत केवल 8 के लिए 21 मार्च पहली पाली राष्ट्रभाषा हिंदी, द्वितीय पाली में शैक्षणिक गतिविधि। कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 के लिए परीक्षा की तिथि प्रथम पाली 21 तारीख सह शैक्षणिक गतिविधि दूसरी पाली में नहीं है। 23 मार्च 2024 को पहली पाली में भाषा हिंदी उर्दू बांग्ला, द्वितीय पाली अंग्रेजी 25 मार्च पहली पाली गणित, दूसरी पाली में पर्यावरण सामाजिक विज्ञान 28 मार्च संस्कृत, प्रथम पाली में संस्कृत राष्ट्रभाषा हिंदी व अन्य, द्वितीय पाली में विज्ञान। 1105 प्रारंभिक स्कूलों में 30 से कम बच्चे नामांकित। यह बड़ी खबर पटना से आ रही है। स्कूलों में नामांकित छात्र छात्राओं से संबंधित रिपोर्ट राज्य के सभी जिलों से शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि पूरे राज्य में 1105 प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 8 ऐसे हैं जहां पर नामांकित बच्चों की संख्या 30 से कम है। राज्य के कितने स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या जानने के लिए विभाग ने यह रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी थी। विभाग को प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 30 से कम बच्चे वाले नामांकन वाले स्कूल की संख्या सबसे अधिक
तासी पटना जिले में है। दूसरे नंबर पर रोहतास और तीसरे नंबर पर बेगूसराय है, जहां पर ऐसे स्कूलों की संख्या क्रमशः 83 और 80 है। 30 से कम बच्चों की नामांकन वाले स्कूल सबसे कम एक नवादा जिले हैं, वहीं शेखपुरा में 30 और शिवहर में 1, खगड़िया में 4 प्रारंभिक स्कूलों में 30 से कम बच्चे नामांकित है। इस तरह के 10 स्कूल में शून्य नामांकन है। शिक्षा विभाग के अफसरों के निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश। बड़ी खबर आ रही है। सभी 38 जिलों में अफसरों का निरीक्षण अभियान, गैरहाजिरी मिलने वाले शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पटना से खबर आ रही है, शिक्षा विभाग के अफसरों की ओर से सभी 38 जिलों में विद्यालयों का निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रत्येक जिले में मुख्यालय स्तर के अफसर को निरीक्षण में तैनाती की गई है। अफसरों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना सूचना दिए विद्यालय से गैरहाजिर पाए जाने वाले शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई करें। इसके लिए ऐसे शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे। विद्यालयों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक विद्यालयों में निरीक्षण नियमित तौर पर की जा रही है। इस संबंध में प्रलय के विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके जिले में भगोड़े अध्यापक पकड़े जाते हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दें। विभाग में अभी भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारे शिक्षक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से इस आशय का प्रमाण पत्र ले कि कोई सरकारी शिक्षक अध्यापक कोचिंग कक्षाएं नहीं लेते हैं। पहली से 8वीं कक्षा के 1.5 करोड़ बच्चों को मिली मुफ्त किताब। अगले माह पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की शिक्षा विभाग की तैयारी है। राज्य के तकरीबन 72,000 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा के तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों के हाथों में नए शैक्षणिक सत्र के पहले माह में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें होंगी। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा बच्चों को पढ़ाई शुरू करने से पहले पाठ्य पुस्तकें देने की व्यवस्था की जा रही है। निगम ने हर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का एक सेट प्रकाशित कर बच्चों तक पहुंचाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक द्वारा आमंत्रित निवेदिता में प्रकाशकों को कसौटी किताबों की गुणवत्ता, किस कक्षा में किन विषयों की किताबें छापनी है, ऐसी तमाम चीजों की विस्तृत जानकारी दी गई है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 534 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने वाले प्रकाशकों को 6 चरण में काम पूरा करने हैं। सभी किताबें वाले पुस्तकों के 6 चरणों में काम पूरा करने हैं। सभी किताबें संबंधित प्रखंड मुख्यालय और प्रखंड संसाधन केंद्र तक पहुंचानी होगी। शर्तें के मुताबिक प्रकाशकों को बच्चों की किताबों को अलग अलग सेट तैयार करने होंगे। इसकी पैकेट भी अलग अलग रंगों की होंगी। ज्ञानदीप पोर्टल पर 10 के बाद पुरानी सूची नहीं ली जाएगी। यह बड़ी खबर आ रही है। राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों व शिक्षकों के डिटेल को शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल पर साझा शेयर करना अनिवार्य है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिया गया है। इस बाबत विभाग की ओर से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 30 सितंबर 2023 तक ज्ञानदीप पोर्टल पर विद्यार्थियों से संबंधित विवरणी के प्रविष्टि साझा करने का समय दिया गया था। विभाग की ओर से नोटिस जारी कर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि 10 मार्च तक ज्ञानदीप पोर्टल विद्यार्थियों की सूची साझा करने के लिए निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया कि 10 मार्च के बाद ज्ञानदीप पोर्टल पर पुराने सत्र के विद्यार्थियों की सूची नहीं ली जाएगी।